नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 2018 के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम करेंगे 2019 के। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे, ये क्वेश्चंस हमारे स्पेशली सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 4 से लेके 5 तक तो आते ही हैं। 4 से लेके 5 तक मतलब एक में 5 क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है, तो कम से कम 20 से लेके 22 तक क्वेश्चंस ये आते हैं हर एक टाइप के। ठीक है, तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा आपकी देख रहे होंगे, ये 8 लोग दिए गए हैं, ABCDEFGH, ये 8 लोग दिए गए हैं। ये 8 लोग जो है ये 50 ईयर ओल्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं, इनका ईयर दिया गया है। ठीक है, इन ईयर के अकॉर्डिंग इनका जो है पेशा भी दिया गया है कि ये कौन कौन सी पोजीशन पे हैं कंपनी में। ठीक है, तो उनको हमको अरेंज करना है। तो भाई देखिए, जैसा कि ये इसमें ईयर्स दिए गए हैं ईयर्स, तो ईयर्स को पहले हम लिख लेंगे। देखिए जैसा कि दिया गया है 1968, 1975, 80, 90, 99, 2001, 2008 और 2017, ये हमारे ईयर्स दिए गए हैं। इन ईयर्स के अकॉर्डिंग हमको सबको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि डी इज़ द ओल्डेस्ट सर्विंग पर्सन। देखिए, अब ओल्डेस्ट सर्विंग पर्सन मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा लिखी होगी। सबसे ज़्यादा का मतलब ईयर में कम लिखा होगा, है ना। ईयर में जैसे कम 1968 और 2017। तो अभी मान लो हम किसी भी पर्सन की एज को हम 2020 के अकॉर्डिंग उसको हम चेक कर रहे हैं कि 2020 में मान लो वो बच्चा मान लो 2017 में पैदा हुआ है, तो 2020 में कितनी एज होगी। तो देखिए 17 और 3 20 होते हैं, मतलब 2020 में कम से कम एज तो उसकी 3 साल तो होगी ही। और वही हम 2020 के अकॉर्डिंग हम 1968 वाले बच्चे को कंपेयरिंग कर लें कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1968 हो, तो उसकी 2020 में एज कितनी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 52 साल हो जाएगी, क्योंकि इसमें 32 हो जाएगा, 32 और 20 52 हो जाएगा। मतलब 1968 वाला जो बंदा होगा वो क्या होगा, वो सबसे एजेड होगा, है ना। सबसे एजेड बंदा 1968 वाला होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया गया है कि डी इज द ओल्डेस्ट पर्सन, तो यहां पे हो जाएगा डी। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट एट ए गैप ऑफ 5 ईयर। मतलब जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है और प्रेसिडेंट जो दिया गया, इसके बीच में 5 साल का गैप है। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पॉइंट जो है, जो समझने वाला पॉइंट है, वो हमारा यही एक पॉइंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब कोई अरेंजमेंट जब आ जाता है, तो उसमें क्या दे दिया जाता है कि जैसे जो इसमें क्या दिया गया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कितने एज का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें 5 साल का। तो क्या कर दिया जाता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में 5 लोग बैठा दिए जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए। और आगे क्या दिया गया है, सी ज्वाइंट, और फिर इसमें क्या दिया गया है कि वेयर द प्रेसिडेंट ज्वाइंट द कंपनी फर्स्ट। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पहले ज्वाइन करता है और वाइस प्रेसिडेंट बाद में। तो भाई देखो 5 साल का गैप होना चाहिए। तो देखो 75 से लेके 80 वाले में 5 साल का गैप हो जाएगा, और अगर हम 90 से लेकर 80 तक जा रहे हैं तो इसमें 10 साल का गैप हो जाएगा। मतलब जो हमारे ईयर्स जो दिए गए हैं, उसमें सिर्फ 2 ही लोग ऐसे दिए गए हैं जिनके एज का बीच का डिफरेंस क्या है, 5 साल दिया गया है। मतलब 1975 और 80 के बीच में जितने भी लोग दिए गए हैं वो 5 साल वाले ही दिए गए हैं। मतलब तो यहाँ पे 75 वाला क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और 80 वाला जो बंदा होगा वो क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा।
ठीक है, ये प्रेसिडेंट हो जाएगा और ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। यहाँ पर अभी नेम्स नहीं दिए गए हैं तो उनको अभी हम छोड़ रहे हैं कि प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इनकी पोजीशन लिख लेंगे कि मतलब ये किस बेस पर, किस कंपनी में कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगली लाइन क्या दी गई है कि सी ज्वाइंड इन द सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब जो 20वीं शताब्दी है वो उसकी दूसरी, मतलब जो 20वीं शताब्दी है उसका सेकेंड लास्ट ईयर। तो भाई देखो सेकेंड लास्ट ईयर क्या होता है, जैसे मान लो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, तो 10 का सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा, 10 का सेकेंड लास्ट ये हो जाएगा। मतलब लास्ट तो ये है ही और लास्ट से पहले वाला सेकेंड लास्ट हो जाएगा। सेम एज अब 20वीं शताब्दी बोल रहा है 20th सेंचुरी, तो भाई देखो 20 सेंचुरी में कौन कौन से आते हैं, मतलब 2000 से पहले वाले में 2000 तक तो आता ही है 20th सेंचुरी, और उसके पहले जितने भी लोग दिए गए हैं। तो भाई देखो 2000 से पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा 99, ये 98। तो अब देखो सेकंड लास्ट बोल रहा है 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी का सेकंड लास्ट पर्सन। तो भाई सेकंड लास्ट पर्सन यही हमारा 99 ईयर वाला एज जो दिया गया है ये यही होगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, जैसा कि ये दिया गया है इस लाइन में। और फिर क्या दिया गया है कि एच इज़ द कारपोरेट हेड एंड ज्वाइंड इन 1990। मतलब जो 1990 जो है उसमें एच जो है ज्वाइन करता है और वो क्या है, कारपोरेट हेड है। ठीक है, कारपोरेट हेड ये है। और फिर क्या दिया गया है नेक्स्ट लाइन कि ई इज़ द लास्ट वन टू ज्वाइन एंड इज़ नॉट द सेल्स मैनेजर। मतलब जो ई पर्सन जो है वो सबसे आखिरी में ज्वाइन करता है, सबसे आखिरी में ज्वाइन करता है। मतलब लास्ट क्या है 2017, तो यहाँ पर कौन ज्वाइन करेगा, यहाँ पे ई ज्वाइन करेगा। और एक कंडीशन दी गई है कि जो सबसे लास्ट में ज्वाइन करेगा वो जो है सेल्स मैनेजर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो है 2017 में जो ज्वाइन करेगा वो बंदा सेल्स मैनेजर नहीं है, इसके अलावा और कोई भी इसकी प्रेफरेंस हो सकती है, पोस्ट हो सकती है। ठीक है, और रीजनल मैनेजर भी नहीं है। एक और चीज़ दी गई है, रीजनल मैनेजर भी नहीं दी गई है। मतलब जो सबसे लास्ट में जो बंदा ज्वाइन करेगा कंपनी में तो वो जो है ना तो सेल्स मैनेजर की पोस्ट को ज्वाइन करेगा और ना ही रीजनल मैनेजर की पोस्ट को ज्वाइन करेगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि बी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इन द 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी का जो पहला जो ईयर है उसमें कौन ज्वाइन कर रहा है, उसमें जो है बी ज्वाइन कर रहा है। तो भाई देखो 21st मतलब 2001 जो दिया गया है यही हमारा 21st है और इसमें ज्वाइन कर रहा है बी। और फिर क्या दिया गया है कि एंड इज़ द जनरल मैनेजर। मतलब जो 21st सेंचुरी में जो बंदा पहला जो है वो जो ज्वाइन कर रहा है वो है बी, और इसकी जो पोस्ट है ये पोस्ट दी गई है जनरल मैनेजर की। जीएम मीन्स जनरल मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया कि द ओल्डेस्ट सर्विंग एम्प्लॉय इज़ द सीईओ। मतलब ओल्डेस्ट सर्विंग एम्प्लॉय जो सबसे ज़्यादा साल से काम कर रहा है। तो भाई 68 वाला ही सबसे पुराना बंदा है और ये क्या है, ये एक सीईओ है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है एंड एफ इज़ द प्रेसिडेंट, और एफ जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि ए इज़ नॉट द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब ए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तो भाई देखो ए के लिए यहाँ पर तो कोई पोजीशन आ नहीं सकती और हमारे पास एक और पोजीशन वैकेंट है, ये 2008 वाली जो पोजीशन है ये हमारी पोजीशन खाली है। तो 2008 में जो बंदा काम करेगा वो बंदा ए है। ठीक है, तो 2008 में जो काम कर रहा है वो ए है। फिर क्या दिया गया है कि द सेल्स मैनेजर ज्वाइंड इन 2008। मतलब सेल्स मैनेजर जो है वो 2008 में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और अब देखिए आरएम जो है ये नहीं ज्वाइन कर रहा है। मतलब 2017 में जो ई पर्सन है वो रीजनल मैनेजर नहीं है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, रीजनल मैनेजर हो जाएगा। और हमारे पास बचा कौन है, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी हो जाएगा वो हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे पास एक और अभी पोस्ट खाली है
वो कौन सी पोस्ट है उसको हम देखेंगे। वो है प्रेसिडेंट भी हो गया, रीजनल मैनेजर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हो चुकी हैं। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट भी हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया है। जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर देखते हैं, ये जनरल मैनेजर भी हो गया है। ऑफिस मैनेजर, तो ऑफिस मैनेजर अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफिस मैनेजर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं कि सारी कंडीशंस हमारी इस क्वेश्चन में, हमारी जो हमने फिगर अभी तक ड्रॉ किया है ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया कंडीशन कि डी इज़ द ओल्डेस्ट सर्विंग पर्सन, कि डी जो है सबसे पुराना बंदा है जो कंपनी में काम कर रहा है। फिर क्या दिया गया, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंड इन ए गैप ऑफ 5 ईयर्स, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है उनके बीच में 5 साल का अंतर है। तो भाई देखो क्या इनके बीच में 5 साल का अंतर है, तो जी हाँ 75 और 80 ये 5 साल का अंतर हो गया। एंड द प्रेसिडेंट ज्वाइंट द कंपनी फर्स्ट, और जो प्रेसिडेंट है वो कंपनी में पहले ज्वाइन करता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से पहले जो है प्रेसिडेंट ज्वाइन करेगा। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट से पहले प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रहा है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है कि सी ज्वाइंड द सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जो 20वीं शताब्दी है उसके सेकेंड लास्ट जो है 20वीं शताब्दी का, उसमें जो है सी ज्वाइन कर रहा है। तो भाई देखो 99 ईयर जो है 1999 इसमें सी ज्वाइन कर रहा है। और फिर क्या दिया गया है, एच इज़ द कारपोरेट हेड, एच जो है कारपोरेट हेड है, तो जी हाँ एच कारपोरेट हेड है और 1990 में ज्वाइन कर रहा है, तो जी हाँ ये 1990 में एच ज्वाइन कर रहा है। फिर क्या दिया गया है कि ई इज़ द लास्ट वन, ई जो है सबसे आखिरी में ज्वाइन करता है। एंड इज़ नॉट ईदर द सेल्स मैनेजर और रीजनल मैनेजर, और जो सबसे लास्ट में ई जो है ज्वाइन कर रहा है वो ना तो सेल्स मैनेजर है और ना ही रीजनल मैनेजर है। तो जो ई है क्या सेल्स मैनेजर या रीजनल मैनेजर कुछ भी है, तो ये जी नहीं दिया गया है ना, ये ना तो सेल्स मैनेजर है और ना ही रीजनल मैनेजर है, तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया कि बी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द 21st सेंचुरी, मतलब जो 21वीं शताब्दी है उसका पहला साल जो दिया गया है उसमें बी ज्वाइन कर रहा है। तो भाई देखो क्या बी ज्वाइन कर रहा है, 2001 में बी ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि द एंड इज़ द जनरल मैनेजर, मतलब बी जो है 21st सेंचुरी के पहले साल में तो ज्वाइन कर रहा है और ये एक जनरल मैनेजर भी है। तो देखो क्या बी जो है जनरल मैनेजर है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही। नेक्स्ट द ओल्डेस्ट सर्विंग एम्प्लॉय इज़ द CEO, मतलब जो सबसे ज़्यादा दिनों से कंपनी में काम कर रहा है वो क्या है, CEO है, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। नेक्स्ट एंड एफ इज़ द प्रेसिडेंट, और एफ क्या है, प्रेसिडेंट है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही। नेक्स्ट ए इज़ नॉट द वाइस प्रेसिडेंट, ए जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो क्या ए हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, तो जी हाँ ये हमारा ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये है हमारा सेल्स मैनेजर। ठीक है, फिर क्या दिया गया, द सेल्स मैनेजर ज्वाइंड इन 2008, और सेल्स मैनेजर जो है वो 2008 में ज्वाइन कर रहा है। तो देखो ए है हमारा सेल्स मैनेजर और ये हमारा 2008 में ज्वाइन कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और शेयर भी कर दो। ठीक है, तो अगर आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया, 6 लोग दिए गए हैं, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी एज भी दी गई है, तो सिर्फ 1 या 2 पर्सन की एज दी गई है, बाकी सबकी हमको निकालना है। तो यहाँ पे 6 पर्सन कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E और F, ये 6 लोग दिए गए हैं, इनकी एज को भी निकालना पड़ेगा। अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत आती है तो आप इनकी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं ई नहीं दिया गया है, F और G है। ठीक है, क्वेश्चन में F और G दिया गया है। ठीक है, A, B, C, D और F और G दिया गया है। अब देखिए कंडीशन क्या दी गई है, एज ऑफ C इज़ द सम ऑफ एजेस F एंड G, मतलब जो C है C की एज F और G की एज के सम के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा, ओ सॉरी हमने गलत कर दिया है।
तो देखिए ये 6 लोग एक रो में बैठे हैं, ठीक है, ये जो हैं 6 लोग एक रो में बैठे हैं, कितने हो गए 4, 5 और 6 लोग ये एक रो में बैठे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, एज ऑफ सी इज़ द सम ऑफ एज एफ एंड जी, मतलब जो सी की जो एज है वो एफ और जी की एज के सम के बराबर है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया, एफ एंड जी हु इज़ द सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, मतलब जी जो है किसी एक छोर पे बैठा है, ठीक है। तो जी जो है इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। फिर क्या दिया गया है, एज ऑफ एफ इज़ 4 टाइम देन द एज ऑफ जी, मतलब जो एफ की जो एज है वो जी की 4 गुनी है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी की एज क्या दी गई है, देखिए हमने लाइन को एक छोड़ दिया है, कुछ लाइनें छूट गई हैं। क्या दिया गया है, एफ एंड जी हु इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, मतलब जी जो है किसी भी एक छोर पे बैठा है। फिर क्या दिया गया, सी इज़ द सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी जो है डी के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा ऐसे। और फिर क्या दिया गया है, डी हुज एज इज थ्राइस द एज ऑफ एफ, मतलब डी की जो एज है वो एफ की 3 गुनी है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि एज ऑफ एफ इज़ 4 मोर देन एज ऑफ जी, एफ की जो एज है वो जी से 4 साल ज़्यादा है। और फिर क्या दिया गया है, बी हु इज़ द 18 ईयर ओल्ड, मतलब बी की जो एज है वो 18 साल दी गई है। और फिर क्या दिया गया है, बी हु इज़ 18 ईयर ओल्ड इज सिटिंग बिटवीन जी एंड सी, अब देखिए बी जो है जी और सी के बीच में बैठा है, तो भाई जी जब यहाँ पे हो जाएगा तो सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बी यहाँ पे होगा। तो इस कंडीशन में 2 कंडीशन हमने बनाई है, एक ये ऊपर जिनको अरेंज करेंगे एक वो कंडीशन हो जाएगी, और दूसरी जिनको हम नीचे अरेंज करेंगे वो हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि द डिफरेंस ऑफ द एजेस बिटवीन एफ एंड सी इज़ 8 ईयर ओल्ड, मतलब एफ और सी की जो एज का जो डिफरेंस दिया गया है वो 8 ईयर है। सी इज़ द ओल्डर देन एफ, मतलब सी जो है एफ से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा सी और इधर हो जाएगा एफ, तभी हमारा हो जाएगा सी और एफ का एज का जो डिफरेंस होगा वो 8 साल हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है कि सी इज़ ओल्डर देन एफ हो गया। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए आर 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए हु इज़ 2 ईयर यंगर देन जी, मतलब ए जो है जी से 2 साल ज़्यादा है। और क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए आर 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के दाएं जितने लोग बैठे हैं उससे एक कम ए के बाएं बैठे हैं। तो भाई देखिए अगर हम ऊपर वाले में अरेंज कर रहे हैं ए को, तो इसके दाएं जो है बाएं वाले से एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जितने दाएं बैठे होंगे उससे एक कम बाएं बैठना चाहिए। बट ऊपर वाले में क्या हो रहा है, एक जो है बाएं ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए हमको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारी कंडीशन ये फॉलो करेगी कि ए के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं उससे एक कम ए के बाएं बैठे हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। और फिर क्या दिया गया है, ए हु इज़ द 2 ईयर यंगर देन जी, ए जो है जी से 2 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार कंडीशन जो है उनको हम फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे बच गए हैं। क्या दिया गया है कि एज ऑफ सी इज़ द सम ऑफ एजेस ऑफ एफ एंड जी, कि जो सी की जो एज है वो एफ और जी के सम के बराबर है। हु इज़ द, मतलब जी हु इज़ द सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, जी जो है एक छोर पे बैठा है। सी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी जो है डी के दाएं दूसरा बैठा है, तो भाई देखिए सी जो है डी के दाएं दूसरा बैठा है, ये हो गया। हुज एज, मतलब डी की जो एज है वो एफ के 3 गुनी है, तो ये भी हो गया। और अब हमारे पास जो पर्सन है वो कौन सा बचा है, ए बी सी डी एफ,
एफ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एफ हो जाएगा। और ये हमारे 6 के 6 लोग अरेंज हो गए हैं। अब हमको इनकी एज के बारे में पता करना होगा। बी की एज कितनी दी गई है? बी की एज जो है वो 18 साल दी गई है, तो ये हमारी बी की एज हो गई 18 साल। तो अब देखिए बी और ए, बी की एज जब 18 साल हो गई है तो अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है। क्या ए और जी के बारे में और कहीं पर दिया गया है? तो ये नहीं दिया गया है, बट सी और एफ के बारे में दिया गया है। तो ये हम मान लें इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को ले लें, ठीक है, इसको हम इधर अभी लिख रहे हैं कि a इक्वल टू जी प्लस 2। अब देखिए c यहाँ पर दिया गया है, f को अगर हम c की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस एफ इक्वल टू जी, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ पे इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जहाँ प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा। तो भाई देखिए c भी कट जाएगा, f भी कट जाएगा, बचेगा क्या? 0 इक्वल टू 8 माइनस जी, मतलब g की एज कितनी हो जाएगी? g की एज 8 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 8 ईयर। और अब देखिए g की जब एज 8 साल हो गई तो अगर हम इस वाले में इक्वेशन में पुट करेंगे g की एज को, तो f इक्वल टू 8 प्लस 4, मतलब f की एज आ जाएगी 12 साल, ठीक है। तो f की एज हो जाएगी यहाँ पे 12 साल हो जाएगी, ठीक है। और अब देखिए 12 साल जब यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो d की एज भी हमको पता हो जाएगी, ठीक है। तो d की एज 3 इंटू 12 मतलब 36 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो d की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 36 ईयर ओल्ड, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है? अब देखिए d की भी एज पता हो गई हमको, f की भी पता हो गई, g की भी पता हो गई। तो अब देखिए f और g की जब हमको एज के बारे में पता हो गया है तो हम c की एज भी निकाल सकते हैं। तो f की एज कितनी है? 12 साल। g की एज कितनी है? 8 साल। तो c की एज कितनी हो जाएगी? c की एज हो जाएगी 20 साल। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 साल। और अब देखिए a की एज हमको पता करना है। तो अब देखिए g की जब एज 8 साल है तो a की भी एज पता हो जाएगी, 8 प्लस 2 हो जाएगा, तो a की एज कितनी हो जाएगी? 10 ईयर हो जाएगी। तो यहाँ पर a की एज कितनी हो जाएगी? 10 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जब तक हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम इनकी एज के बारे में नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज हो जाएगा आसानी से, बट हमको एज के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं तो उनको पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो हमने क्वेश्चन बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कंडीशन क्या दी गई कि ए हु इज़ द 2 ईयर यंगर देन जी, मतलब ए जो है जी से 2 साल छोटा है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगी जी की एज, तो यहाँ पे 2 साल माइनस होगा तो ए की एज हो जाएगी 6 ईयर। ये गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, तो ए की एज हमारी 6 ईयर हो जाएगी, ठीक है। आप सही कर लेना, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, यंगर है ना, ए जो है जी से यंगर है, यंगर मीन्स छोटा होता है तो माइनस होगा, ठीक है। 2 साल जो है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ईयर होगा, तो ए की एज हमारी 6 ईयर हो जाएगी, ठीक है। बस यही आप चेक कर लेना, फिर से सही कर लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है। ये क्वेश्चन मंथ और डेट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मंथ भी दी गई है और इनकी डेट भी दी गई है। 10 लोग दिए गए हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। बस क्या होता है कि वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। 4 नहीं 3 तो आते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो दिया गया है 10 लोग दिए गए हैं, इनकी मंथ दी गई है 15 और 30, मतलब डेट इनकी दी गई है 15 और 30 तारीख को ये जो है मंथ की डेट में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मंथ इनके दिए गए हैं, 10 मंथ्स हैं, 15 और 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मंथ्स दिए गए हैं। एक तो दिया गया है जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर दिया गया है,
ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे ये 5 मंथ्स दिए गए हैं, इनकी डेट दी गई है, 10 लोग दिए गए हैं। इन डेट में ये लोग अपनी डेट इनको फिक्स कर दी गई। ये हमारे 31, ये जनवरी जो है 31 तारीख का हो जाएगा, 31 दिन का। ये बाकी सब जनवरी और मार्च जो है 31 दिन के मंथ्स हैं, बाकी सब जो है 30-30 दिन के मंथ्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनको जो है हम अलग अलग कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या दिया गया है कि एल अटेंड्स द मीटिंग ऑन 15th ऑफ ए मंथ हैविंग 31st डे। मतलब जो 31st डेज वाला जो मंथ है उसकी 15 तारीख को जो है एल अटेंड करता है। तो यहाँ पर 2 हमारी कंडीशंस हो जाएंगी। एल जो है मार्च में भी अटेंड कर सकता है और जनवरी में भी अटेंड कर सकता है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, देयर आर 3 पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में 3 लोग हो जाएंगे, मतलब एल और पी के बीच में 3 लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो सेम है इस वाले में फिगर में, यहाँ पर पी हमारा हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है कि एन अटेंड द मीटिंग ऑन 30 मंथ, मतलब एम जो है 30 मार्च को मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, एम नहीं एन हो जाएगा, एन अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन है, इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे 30 मार्च को एन जो है मीटिंग को अटेंड कर रहा है। फिर क्या दिया गया है कि टी अटेंड्स द मीटिंग बिफोर एस। टी अटेंड्स द मीटिंग बिफोर एस बट आफ्टर पी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। तो अब देखिए अगर हम इसमें प्लेस कर देंगे तो 3 पोजीशन दी गई हैं, तो अभी हम इनको नहीं प्लेस करेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या दिया गया है कि टी अटेंड्स द मीटिंग बिफोर एस। टी जो है एस के पहले अटेंड कर रहा है बट आफ्टर पी, ये हो गया। फिर क्या दिया गया कि नीदर एम और यू अटेंड्स द मीटिंग इन जनवरी, कि जनवरी में जो है एम और यू मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि एम अटेंड्स द मीटिंग बिफोर यू। एम अटेंड्स द मीटिंग बिफोर यू, मतलब एम जो है यू से पहले मीटिंग को अटेंड कर रहा है बट सेम मंथ में नहीं अटेंड कर रहा है। ये भी दिया गया है कि बट नॉट इन द सेम मंथ। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि ओ अटेंड्स द मीटिंग बिटवीन 2 months बिफोर एन, कि एन जो है ओ से 2 महीने पहले मीटिंग को अटेंड कर रहा है। तो भाई देखिए एन जो है यहाँ पर दिया गया है 2 महीने पहले, मार्च है तो मार्च से 2 महीने पहले। ये भी एक कंडीशन को हमको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जो हमारे मंथ्स दिए गए हैं, कभी कभी क्या होता है कि 2 महीने बाद या 2 महीने पहले, तो ये मार्च हो गया, 2 महीने बाद तो ये 1 महीना हो गया, ये 2 महीना, मतलब नवंबर में सीधे पहुँच जाएंगे। बट इसमें ऐसी कुछ भी कोई भी गलती नहीं करनी है। मार्च दिया गया है, मार्च से 2 महीना पहले मतलब जनवरी हो जाएगा, फरवरी और जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में ये पहुंच जाएगा और ओ जो है जनवरी में अटेंड कराएगा। ठीक है, तो देखिए ओ के लिए सिर्फ इस वाले में एक ही पोजीशन खाली है और इसमें यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि देयर आर 2 पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में 2 लोग हैं अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, तो एस और पी के बीच में 2 लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा एस। फिर क्या दिया गया है कि एस डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, कि एस जो है सितंबर महीने में मीटिंग को नहीं अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला जो फिगर है इसमें देखिए एस जो है सितंबर में आ गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि आर अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि आर जो है अप्रैल महीने में मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर या फिर यहाँ पर भी हो जाएगा आर। 2 कंडीशन है। फिर क्या दिया गया कि नीदर आर नॉर यू अटेंड द मीटिंग ऑन 15th ऑफ एनी मंथ, कि आर और यू जो है किसी भी महीने की 15 तारीख को मीटिंग को नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो आर जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ कि एम और यू के बीच में जो है एम और यू, मतलब एम जो है यू से पहले अटेम्प्ट कर रहा है और इनका मंथ जो है
वो सेम मंथ नहीं है। तो देखिए एम और यू जो है सेम मंथ नहीं है, तो इनका भी सेम मंथ नहीं हो जाएगा। अब देखिए पी टी एस, मतलब पी और एस के बीच में टी आना चाहिए। तो अब देखिए टी के लिए कोई एक पोजीशन हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी देखिए एम और यू को हमने प्लेस किया है, तो इसको जो है अभी हम गोला इस पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनकी कंडीशन जो है हमको पता नहीं है कहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और फिर अब हम आते फिर से चेक कर लेते क्या दिया गया है कि एल अटेंड द मीटिंग ऑन 15th ऑफ द मंथ हैविंग 31st डे, कि एम जो है 31 दिन वाले महीने मार्च, एन जो है 30 मार्च को मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो जी हाँ ये भी कंडीशन सही है। टी अटेंड द मीटिंग बिफोर एस, टी जो है एस के पहले मीटिंग को अटेंड कर रहा है। और फिर क्या दिया गया है कि बट आफ्टर पी, लेकिन पी के बाद अटेंड कर रहा है। फिर क्या दिया गया है कि नीदर एम नॉर यू अटेंड द मीटिंग इन जनवरी, कि एम और यू जो है जनवरी में मीटिंग को नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पर एम और यू जो है जनवरी में नहीं मीटिंग अटेंड कर रहे, तो यहाँ पर एम नहीं होगा। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे गोला बना दिया था। और यू जो है यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि यू से पहले एम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एम और यहाँ पे हो जाएगा यू। और टी के लिए हमारी पोजीशन खाली है, तो टी जो है यहाँ पर भी हो सकता है, यू यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी टी या यू हो सकता है। ठीक है, एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एल भी हो गया, एम एन ओ पी, क्यू बचा है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर आते हैं क्या दिया गया है कि टी अटेंड द मीटिंग बिफोर एस बट आफ्टर पी हो गया, नीदर एम नॉर यू अटेंड द मीटिंग इन जनवरी, एम और यू जो है जनवरी में नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, और एम और यू जो है सेम मंथ में नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये इन द मंथ ऑफ सितंबर, कि एस जो है सितंबर महीने में मीटिंग को नहीं अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर क्या दिया गया कि आर अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आर जो है अप्रैल महीने में मीटिंग को अटेंड कर रहा है, सही है। फिर क्या दिया गया है कि नीदर आर नार यू अटेंड द मीटिंग ऑन 15 ऑफ एनी मंथ, कि ना तो आर और ना ही यू 15 तारीख को मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो भाई देखो आर और यू जो है 15 तारीख को नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टी और 30 तारीख वाले में यू हो जाएगा। तो ऐसा हमारा फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला जो फिगर है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो और लोगों के पास शेयर भी कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो